पुराने जमाने की बात है। इंसानों की बस्तियों से दूर किसी जंगल में एक दरवेश और उसका चेला रहता था। दरवेश अल्लाह का बंदा और परहेजगार इंसान था। वह ज्यादातर अपनी इबादत में मशगूल रहता, जिक्र और अल्लाह की बंदगी में वक्त गुजारता। उसका चेला आसपास की बस्तियों से भीख मांग कर लाता और अपने उस्ताद यानी दरवेश की खिदमत किया करता था। दरवेश एक सादा इंसान था, लेकिन उसके दिल में खुदा की मखलूक के लिए रहम और मोहब्बत भरी हुई थी। वह सुबह शाम अल्लाह ताला से एक ही दुआ मांगा करता, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं एक बेबस और कमजोर इंसान हूं। मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि तेरी मखलूक की कोई बड़ी खिदमत कर सकूं, लेकिन अगर तू मेरे हाल पर रहम करे और मेरी जिंदगी के दिन फिर जाए, अगर मैं कभी खलीफा या कोई बड़ा इंसान बन जाऊं, तो मैं जिंदगी भर तेरी मखलूक की खिदमत करता रहूंगा। यतीमों, बेवाओं, नादारों की मदद करूंगा, भूखों, प्यासों और मोहताजों को खाना खिलाऊंगा, जमीन पर इंसाफ का परचम बुलंद करूंगा, बुरे लोगों को सजा दूंगा, जालिमों, रिश्वतखोरों, चोरों और मुनाफिकों को निस्तनाबूद करूंगा। मजलूम लोग मुझे अपना दोस्त समझेंगे, जालिम मेरा नाम सुनकर थर थर कांपेंगे और मैं तेरी जमीन पर नेकी का बोलबाला करूंगा। चेला हमेशा अपने उस्ताद दरवेश को यह दुआ मांगते देखता और उसे यकीन था कि एक दिन उसका उस्ताद जरूर कोई बड़ा इंसान बनेगा। उसके दिन फिरेंगे और उसके हालात बदल जाएंगे। वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे चेला जवान होने लगा, जबकि दरवेश बूढ़ा होता गया। जैसे जैसे चेला जवान होता गया, उसके यकीन में भी फर्क आने लगा। बात यहां तक पहुंची कि जब भी चेला अपने दरवेश उस्ताद को दुआ मांगते देखता, वह पास बैठने के बजाय कुछ कदम दूर चला जाता और दिल ही दिल में यह दुआ मांगना शुरू कर देता, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा उस्ताद सारी जिंदगी दुआएं मांगते मांगते बूढ़ा हो चुका है। उसके बाल सफेद हो चुके हैं, उसके दांत टूट चुके हैं, उसकी आंखों की रोशनी मंद पड़ चुकी है और उसकी कमर भी झुक चुकी है। वह अब मुझे जिंदगी से ज्यादा मौत के करीब नजर आता है। अगर मेरे उस्ताद दरवेश की किस्मत में खलीफा बनना नहीं लिखा, तो मुझे खलीफा बना दे। मैं वादा करता हूं कि अपने उस्ताद के ख्वाबों के उलट सब कुछ करूंगा। मैं सच्चे दिल से दुआ मांगता हूं कि नादारों को और नादार, बेबसों को और बेबस और मजलूमों को और मजलूम बना दूंगा। मैं चोरों और डाकुओं की सरपरस्ती करूंगा, शरीफ लोगों को जलील करूंगा, घमंड करूंगा और नीच और कमजोर लोगों की सरपरस्ती करूंगा। उन्हें ऊंचे ओहदों पर बिठाऊंगा और बदकारों की हिमायत करूंगा। उन्हें मेरा पूरा साथ मिलेगा। शुरू शुरू में वह अपने उस्ताद की नजरों से बचकर यह दुआ मांगता था, लेकिन धीरे धीरे उसका हौसला बढ़ता गया और उसने अपनी यह दुआ अपने उस्ताद के सामने बैठकर ऊंची आवाज में मांगना शुरू कर दिया। फिर तो यह हाल हुआ कि जब भी वह अपने बूढ़े उस्ताद को दुआ मांगते देखता, जवाब में अपनी दुआ ऊंची आवाज में दोहराने लगता। दरवेश अपनी आंखों में आंसू भरकर कहता, अगर मैं खलीफा बन गया तो सच्चाई, नेकी और इंसाफ का बोलबाला करूंगा। चेला जवाब में जोरदार ठहाका लगाकर कहता, अगर मैं खलीफा बन गया तो जुल्म और बदी का झंडा बुलंद करूंगा। दरवेश कहता, मेरे खजाने से मजलूमों और नादारों को सहारा मिलेगा। चेला जवाब में कहता, मैं नादारों और बेबसों पर सख्त जुर्माना लगाऊंगा। दरवेश अपने चेले की ऐसी बकवास सुनकर उसे डांटता, लेकिन चेला अपनी हरकतों से बाज ना आया और उसी तरह अपने उस्ताद के सामने दुआएं मांगता रहा। फिर वही हुआ जो तकदीर में था। इत्तिफाक से उस मुल्क का खलीफा चल बसा। खलीफा की मौत के बाद तख्त के कई दावेदार तलवारें उठाकर मैदान में आ गए और एक दूसरे के मुकाबले खड़े हो गए। खलीफा का वजीर बड़ा दूरंदेश और अक्लमंद था। उसने सभी दावेदारों को जमा किया और कहा, अब इस मुल्क को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि शहर के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं। सारे दरवाजों के बंद होने के बाद कोई बाहर न जा सकेगा। फिर जो शख्स सुबह सवेरे मशहूर दरवाजे से सबसे पहले इस शहर में दाखिल होगा, उसे हम अपना खलीफा चुन लेंगे। सभी दावेदारों ने इत्तिफाक से इस तजवीज को मान लिया। उधर इत्तिफाक देखिए कि उसी दिन दरवेश का चेला किसी दूसरी बस्ती की तरफ भीख मांगने जाने के बजाय उस दिन मशहूर दरवाजे की तरफ चल पड़ा।
उसने शहर के मशहूर दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। पहरेदारों ने दरवाजा खोलकर उसे सलामी दी और वहां मौजूद सिपाही उसे महल की तरफ ले गए। चेला पहले तो बहुत हैरान और परेशान हुआ कि आखिर यह माजरा क्या है। यह लोग मेरी इतनी इज्जत अफजाई क्यों कर रहे हैं? मैं तो एक भीख मांगने वाला गरीब इंसान हूं। लेकिन उसे यह बात समझ न आई कि इन लोगों ने खलीफा चुनने के लिए यह फैसला किया था कि जो शख्स सुबह सबसे पहले मशहूर दरवाजे पर हाजिर होगा उसे महल ले जाकर शाही लिबास पहनाकर तख्त पर बिठाया जाएगा। चेला खुशी से फूला न समाया। उसके वहम व गुमान में भी न था कि उसकी किस्मत यूं पलटेगी। उसे अपने आप पर यकीन न हो रहा था कि वह इस मुल्क का खलीफा बन गया है और उसकी दुआएं अल्लाह ताला ने कबूल कर ली है। उसकी चांदी रंग ले आई थी। उसने दिल ही दिल में सोचा कि अल्लाह ने मेरी दुआएं कबूल कर ली हैं। अब मेरी बारी है कि मैं अपने उन वादों को पूरा करूं जो मैंने दुआओं में किए थे। दरवेश के चेले यानी नए खलीफा ने तख्त पर बैठते ही सबसे पहला हुक्म यह जारी किया कि मेरी सल्तनत में जितने भी साधु, दरवेश और परहेजगार लोग हैं उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाए। खलीफा के हुक्म की तामील हुई और सभी साधुओं, दरवेशों और परहेजगारों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उसके उस्ताद दरवेश को किसी तरह यह खबर मिल गई कि उसका कमजर्फ चेला खलीफा बन गया है। उसने फौरन मौका गनीमत जानकर उस जगह को छोड़ दिया और दूसरे मुल्क में जाकर बस गया। इस तरह वह गिरफ्तारी से बच गया। उधर चेले यानी नए खलीफा ने सबसे पहले शाही खजाने पर कब्जा किया। अपने सभी अहलकारों की तनख्वाहें कम कर दी और जरूरी अहलकारों को नौकरियों से बर्खास्त कर दिया। फिर मरहूम खलीफा जो पहले मर चुका था उसकी चीजें बाहर फेंकवा दी। जब यह हाल मरहूम खलीफा की बेगम और बहन नगीना ने देखा तो वे बहुत रंजीदा और दुखी हुईं। लेकिन वे कुछ न कर सकती थीं क्योंकि उन्हें हमेशा डर रहता था कि कहीं नया खलीफा उन्हें महल से निकाल न दे। सब लोग नए खलीफा के रवैये से बहुत दिलबर्दाश्ता और दुखी थे, लेकिन कुछ हो न सकता था। उन्होंने इस कमजर्फ को अपना खलीफा चुन लिया था। नए खलीफा ने मरहूम खलीफा की बेगम और बहन नगीना को महल के एक अलग हिस्से में मुंतकिल कर दिया और उनके लिए खास मुलाजिम और खादिमों का इंतजाम कर दिया। वह खुद उनकी खबरगिरी के लिए उस खास हिस्से में रोजाना जाया करता था। दरअसल उसे मरहूम खलीफा की बहन नगीना बहुत पसंद आ गई थी। वह वाकई बहुत खूबसूरत थी। सभी दरबारी हैरान थे कि आखिर नए खलीफा के दिल में इतना रहम कैसे जाग गया। नए खलीफा ने मरहूम खलीफा के लिए एक शानदार मकबरा तामीर करने का हुक्म दिया और वहां मरहूम खलीफा की तारीख में कुछ शेर भी लिखवाए। यह देखकर अक्लमंद वजीर हैरान हुआ, लेकिन उसे दिल में बहुत खुशी हुई कि आखिर नए खलीफा को कुछ तो ख्याल है। दूसरी तरफ जब मरहूम खलीफा की बेगम और बहन नगीना को यह खबर मिली तो उनके दिल में बहुत खुशी हुई और उनके दिल में नए खलीफा के लिए इज्जत पैदा हो गई। नया खलीफा हर हफ्ते नगीना के लिए तोहफे और शाही नजराने भेजता और नगीना उन्हें कबूल करके महल में आती और खलीफा का शुक्रिया अदा करती। लेकिन मरहूम खलीफा की बेगम को नगीना और नए खलीफा की यह कुर्बत कुछ अच्छी नहीं लगती थी। वह खामोशी से सब कुछ देखती रही। फिर वह दिन आया जब नए खलीफा ने ऐलान किया कि वह मरहूम खलीफा की बहन नगीना से निकाह करना चाहता है। उसने बहुत सारा सोना और मिठाइयां मरहूम खलीफा की बेगम के सामने पेश की और इस बारे में उनसे जवाब तलब किया। नगीना यह बात सुनकर खुशी से झूम उठी और उसने खलीफा की पेशकश फौरन कबूल कर ली। लेकिन उसकी भाभी यानी मरहूम खलीफा की बेगम को यह बात कुछ अच्छी न लगी। उसने नगीना को समझाने की कोशिश की, इतनी जल्दबाजी न करो, यह पूरी जिंदगी का सवाल है। अगर आज तुम्हारा भाई यानी मरहूम खलीफा जिंदा होता तो वह कभी जज्बाती होकर फैसला न करता। नगीना ने अपनी भाभी की बात सुनकर कहा, मुझे नया खलीफा बहुत पसंद है। मुझे उसकी ईमानदारी और दियानतदारी पर पूरा भरोसा है। उसने मेरे मरहूम भाई के लिए इतना शानदार मकबरा बनवाया है, हमें इतनी अच्छी जिंदगी दी और मुल्क का इंतजाम भी उसने बहुत अच्छे तरीके से संभाला है। मुझे लगता है कि इस मामले में हां करने में जरा भी देर नहीं करनी चाहिए।
उसकी भाभी ने यह सुनकर कहा, ठीक है, अगर तुम्हें वह पसंद है और कोई ऐतराज नहीं, तो फिर मुझे भला क्या ऐतराज हो सकता है। फिर उसने नए खलीफा को हां का पैगाम भेज दिया। नया खलीफा यह सुनकर खुशी से झूम उठा और फिर उसने वजीर को बुलाकर शादी की तारीख तय करने का हुक्म दिया। एक हफ्ते बाद खलीफा की शादी नगीना से धूमधाम से हो गई। शादी में बहुत से अमीर, वजीर और दूसरे मुल्कों के उमराह ने शिरकत की और खलीफा को कीमती तोहफों से नवाजा। जहां खलीफा को तोहफे मिले, वहीं नगीना को भी बेशकीमती तोहफे दिए गए। लेकिन खलीफा ने नगीना को देने के बजाय वह सब शाही खजाने में रखवा दिए। जब नगीना को यह मालूम हुआ तो वह खलीफा से शिकायत करने लगी, इतने कीमती जेवरात और तोहफे मेरे हैं, वे कहां चले गए? कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो हमारी खानदानी विरासत हैं, जो मेरे मरहूम भाई ने मेरी शादी के लिए रखी थी। खलीफा ने नगीना की बात सुनकर कहा, तुम जानती हो कि इतना शानदार मकबरा तामीर हुआ और हमारी शादी बड़ी धूमधाम से हुई। इससे शाही खजाना आधा रह गया है। इस वक्त शाही खजाने को दोबारा भरने की जरूरत है। अगर ऐसा न हुआ तो हम और हमारी रियाया भूखे मर जाएंगे। खलीफा की बात सुनकर नगीना बहुत हैरान हुई और कहने लगी, क्या आप अपनी बेगम के जेवरात से शाही खजाना भरेंगे? खलीफा तो अपने खानदान, अपने घर वालों और पूरी रियाया को खुश रखता है और उनकी भलाई के लिए काम करता है। कल हमारी शादी हुई और आज मेरे पास पहनने के लिए कोई जेवर नहीं। लोग क्या कहेंगे? खलीफा ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, और रही बात तुम्हारे जेवरात की, तो यह शाही खजाना और महल मेरा है। इसकी हर चीज पर मेरा हक है और तुम पर भी। नगीना यह बात सुनकर रोने लगी और भागकर अपने कमरे में चली गई। वह अपनी भाभी की नसीहत याद करने लगी कि इतनी जल्दबाजी में फैसला न करो। अब खलीफा को तख्त और नगीना दोनों हासिल हो चुके थे। वह खुद को बहुत ताकतवर समझता था। उसने अपने सभी वादों को दियानतदारी से पूरा किया। चोरों और डाकुओं को जेलों से निकालकर हुकूमती कारोबार सौंप दिया गया। खुदापरस्त लोगों पर जुल्म व सितम की इंतहा कर दी गई। शरीफ उल नफ्स लोगों को सर छुपाने की जगह तक न मिलती थी। जिन्होंने इस कमजर्फ को तख्त पर बिठाया था, अब इसके जुल्म से तंग आ चुके थे। जब नए खलीफा के जुल्म की इंतहा हो गई तो रियाया के रहनुमाओं ने इसके माजी के बारे में पता लगाने का फैसला किया। उन्हें इसके दरवेश उस्ताद के बारे में मालूम हुआ। वजीरों और रहनुमाओं का एक वफद इसके दरवेश उस्ताद के पास पहुंचा और उससे गुजारिश की कि वह उन्हें इस जालिम खलीफा से निजात दिलाए। उम्र रसीदा दरवेश अपने कमजर्फ चेले के सामने जाने से घबराता था, क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था और उसकी परवाह न करते हुए उसे भूखा मरने के लिए छोड़ दिया था। मगर फिर भी वह रहनुमाओं और वजीरों के इसरार पर अपने चेले से मुलाकात के लिए राजी हो गया। खलीफा के जुल्म की वजह से लोग उसे गालियां देने लगे, लेकिन खलीफा पर तो इक्तिदार का नशा चढ़ा हुआ था। उसने लोगों से अपनी बेइज्जती और तौहीन का बदला लेने का फैसला कर लिया और हुक्म दे दिया कि 1 हफ्ते तक किसी को खाना नहीं मिलेगा। उसने अनाज की हर सड़क छीन ली और कहने लगा, अब इन लोगों को पता चलेगा कि इन्होंने खलीफा की तौहीन करके कितनी बड़ी गलती की। हर घर के बाहर एक मुलाजिम को खड़ा कर दिया गया ताकि वह हर घर पर नजर रखे। पूरी बस्ती पर मायूसी छाई हुई थी। लोग भूख से बेहाल थे, लेकिन उनका इरादा मजबूत था कि कोई भी खलीफा के पास भीख मांगने नहीं गया। खलीफा को इस बात पर और गुस्सा आया, लेकिन नगीना, जो अब हमल में थी, उसने अपनी आने वाली औलाद की कसम देकर खलीफा से कहा, लोगों पर और जुल्म न करो, उन्हें खाना दो, अनाज से उन्हें महरूम न करो। खलीफा ने नगीना की बात मानकर लोगों को खाना दिया। फिर खलीफा अपने तख्त पर बैठकर कुछ सोचने लगा। इतने में एक मुलाजिम आया और कहने लगा, खलीफा सलामत, एक बूढ़ा शख्स जो खुद को आपका उस्ताद बताता है, आपसे मिलना चाहता है। खलीफा ने कहा, उन्हें इज्जत और एहतराम से लाकर बिठाओ। जब खलीफा ने अपने दरवेश उस्ताद को देखा तो उसे अपना माजी याद आ गया। फिर कहने लगा, बोलिए उस्ताद जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं?
दरवेश ने खलीफा की बात सुनकर कहा, मैं यहां अपने लिए कुछ मांगने नहीं आया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस यहां तेरी रियाया के लिए रहम की भीख मांगने आया हूं। तुम इक्तिदार और तख्त के नशे में सब कुछ भूल गए हो। जब तुम भीख मांगा करते थे, खुदा से डरो। यह सब कुछ मिट जाने वाला है। अगर हो सके तो मरने से पहले कोई नेक काम कर लो। खलीफा ने तल्खी से जवाब दिया, हाँ, मुझे सब याद है कि यह लोग मुझे किस तरह जलील व रुस्वा किया करते थे। और मेरे उस्ताद, आप मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान लेने की कोशिश न करें। यह आपकी खुशकिस्मती है कि आप मेरे उस्ताद हैं और मैं आप पर हाथ उठाते हुए घबराहट महसूस करता हूं। आप मुझे जी भर के गालियां दे सकते हैं, बुरा भला कह सकते हैं, लेकिन मुझे इन लोगों पर रहम करने के लिए न कहें। आपको याद होगा कि हम दोनों एक ही वक्त में दुआएं मांगा करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपकी दुआ कबूल हुई और कुदरत ने मुझे खलीफा बना दिया। अगर इन लोगों के अमल ठीक होते और खुदा को इनकी भलाई मंजूर होती तो मेरे बजाय आज आप इनके खलीफा होते। लेकिन यह बात है कि इन्हें अच्छे बुरे की कोई तमीज नहीं थी और खुदा ने इनके बुरे अमलों के नतीजे में मुझे इनका खलीफा चुन लिया। अब मैं मरते दम तक अपनी बातों पर कायम रहूंगा। हाँ, अगर खुदा को इन पर रहम आ जाए और मेरी जिंदगी के दिन कम हो जाएं, तो और बात है, वरना मेरी तरफ से कोई रहम ना होगा। मैं तो बस अपने अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा कर रहा हूं, दरवेश ने कहा। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। अगर यह लोग खुदा की तरफ से किसी इनाम या बेहतरी के मुस्तहक होते तो आज मैं इनका खलीफा होता और मेरी उम्र भर की दुआएं रायगान न जाती। यह लोग जिन्होंने मेरे बजाय तुम्हें खलीफा बना दिया, यह इस काबिल नहीं कि इन पर रहम किया जाए। तो तुम शौक से अपना काम जारी रखो। फिर जाते हुए कहने लगा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अल्लाह ने तुम्हारे लिए भी कुछ सोच रखा होगा, जैसे उसने मेरे लिए कुछ सोचा। यह कहकर वह वहां से अलविदा कहकर चला गया। दरवेश के जाने के बाद खलीफा काफी देर तक उसकी बातों पर गौर करता रहा, लेकिन कहते हैं कि जिसे अल्लाह इतना दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। कुछ ही दिनों में वह सब कुछ भूल भाल कर अपनी जिंदगी के सफर को आगे बढ़ाने लगा। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और फिर नगीना ने एक बहुत खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। खलीफा बेटे की पैदाइश पर खुशी से फूला न समा रहा था और उसी दौरान उसका दरवेश उस्ताद अल्लाह को प्यारा हो गया। खलीफा कहने लगा, लगता है कि मेरा उस्ताद ही मेरी औलाद की शक्ल में पैदा हुआ है। उसकी बातें सुनकर सभी मुलाजिम और वजीर हंसने लगे और दिल में सोचने लगे कि लगता है खलीफा को अपने उस्ताद की मौत का बहुत दुख पहुंचा है, जिसका इजहार वह इस तरह पागलपन से कर रहा है। जब खलीफा का बेटा 5 साल का हो गया, वह खुद अपने बेटे को ज्यादा वक्त न दे पाता था, क्योंकि उसे एक बीमारी लाक हो चुकी थी। उसे लगता था कि कोई उस पर जादू करवा रहा है और उसके तख्त व ताज पर कब्जा करना चाहता है। जब कोई उससे मिलने आता तो वह उसकी तलाशी लेता और जब कोई उसे खाने की दावत पर बुलाता तो सबसे पहले वह खाना मुलाजिम को खिलाया जाता। इसी वहम की बदौलत उसके कई मुलाजिम उसे झूठी खबरें सुनाकर उससे पैसे बटोरते थे। नगीना को अपने खाविंद पर तरस भी आता था, लेकिन वह दिल ही दिल में सोचती कि यह खलीफा इसी काबिल है। खलीफा को दरअसल अपने उस्ताद की आखिरी कही हुई बातें बहुत सताती थीं। इसी वजह से वह और भी ज्यादा जालिम हो गया था। जिस पर उसे शक होता उसे मौत की सजा सुना देता, यहां तक कि बच्चों को भी न बख्शता था। उसका बेटा इसके उलट बहुत रहमदिल था। अब खलीफा का बेटा धीरे धीरे जवान हो रहा था और खलीफा भी बूढ़ा होने लगा था, लेकिन उसकी बीमारी ने उसे कमजोर और दिमागी मरीज बना दिया था। वह चाहता था कि उसका बेटा उसके नक्शे कदम पर चले और तख्त का सारा निजाम संभाले, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। खलीफा का बेटा अपने वालिद के खिलाफ हो गया। वह इस तरह कहने लगा, बस अब और कोई जुल्म नहीं होगा, सबके साथ इंसाफ और अदल होगा, नादारों और मोहताजों को उनके सारे हक मिलेंगे। खलीफा अपने बेटे की यह बातें सुनकर आग बगूला हो गया। वह अपनी बीमारी में मुब्तला था और कोई फैसला करने की हालत में न था। उसने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया
और हर वक्त अपने आप से ही बातें करता रहता। खलीफा के दरबारियों ने उससे कहा, इस तरह आपका इक्तिदार और तख्त आपसे छिन जाएगा। आप इन बातों का मुकाबला करें, क्योंकि इन दरबारियों और मुलाजिमों की नीयत खराब थी। वे दरअसल चाहते थे कि यह बाप और बेटा दोनों रास्ते से हट जाए। इसीलिए उन्होंने खलीफा को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन खलीफा का बेटा बहुत जहनी और समझदार था। उसने दरबारियों और मुलाजिमों के इरादों को अच्छी तरह जाना और बहादुरी से उनका मुकाबला किया और जीत गया। अब खलीफा के हाथ कुछ न बचा था। हर कोई उसके खिलाफ हो चुका था। इसलिए खलीफा को तख्त व ताज छोड़ना पड़ा। खलीफा का बेटा तख्त पर बैठा और खलीफा एक बार फिर भीख मांगने वाला बन गया। उसे अपने उस्ताद की सारी बातें याद आ रही थीं, जो उसके दिमाग में घूम रही थीं। खलीफा ने दीवानगी के आलम में अपने सर पर सड़क से जूते मारना शुरू कर दिए। हर कोई उसे देखकर हंस रहा था, लेकिन वे जानते थे कि यह उसके किए का फल है, जो उसने लोगों पर जुल्म ढाए थे। अब उसके जाने का वक्त आ चुका था। धीरे धीरे वह शहर तरक्की करने लगा और वहां अदल व इंसाफ का परचम लहराने लगा। और वह खलीफा जो भीख मांगने वाला बन चुका था, वह अपने उस्ताद की कब्र पर जाकर बैठता, रो रो कर अपने उस्ताद से माफी मांगता। दिन भर कब्र पर बैठकर उससे बातें करता और अपने सर को पीटता रहता। कुछ अरसे बाद पता चला कि खलीफा के जिस्म में कीड़े पड़ गए थे और उसी अर्जे में उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो गई।